डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं, पुराण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। महापुराणों की संख्या 18 मानी गई है। महापुराणों की संख्या 18 मानी गई है, जिसका पता एक प्रसिद्ध श्लोक से चलता है। माद्वयम भाद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कान पुराणान प्रचक्षते। इस श्लोक के अनुसार पहला जो है मत्स्य पुराण है। पहला जो है मत्स्य पुराण, 18 पुराणों में पहला पुराण मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, छठा ब्रह्मवैवर्त, सातवां ब्रह्म पुराण, आठवां वराह पुराण, नौवां वामन पुराण, 10वां वायु पुराण, 11वां विष्णु पुराण, 12वां अग्नि पुराण और फिर 13वां नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार से ये मुख्य 18 पुराणों में पहला आपका ये मत्स्य पुराण है। आइए हम मत्स्य पुराण के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारियां चेक करते हैं। मत्स्य पुराण जो है इसमें 15,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है। 15,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है और इसमें रेवा, महात्म, भागवत, ब्रह्मवैवर्त तथा स्वयं मत्स्य पुराण में भी यह संख्या 14,000 बतलाई गई है। मौलिकता एवं प्राचीनता की दृष्टि से देखें तो इसमें सुप्रसिद्ध जल प्लावन की कथा है। जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इसमें जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इसके अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया तथा जल प्रलय के समय मनु की रक्षा की। और ऐतिहासिक दृष्टि से इस मत्स्य पुराण में आंध्र राजाओं की प्रामाणिक वंशावली का वर्णन है। दक्षिण भारत की मूर्ति कला का वर्णन है। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का भी इसमें मनोहारी चित्रण है। इसके साथ ही व्रत, प्रयाग, वाराणसी, अविमुक्त एवं नर्मदा, महात्म, गृह निर्माण, राजधर्म, वैष्णव, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नरसिंह आदि उपपुराणों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ये थी मत्स्य पुराण के संदर्भ में चर्चा। आइए अब हम देखते हैं मत्स्य पुराण के संदर्भ में। इसमें जो आपका ये मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में टोटल 9,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण में 9,000 श्लोक हैं। 6900 श्लोक उपलब्ध हैं। इसमें 6900 श्लोक उपलब्ध हैं। और इसके संदर्भ में मार्कंडेय पुराण के संदर्भ में बांग्ला विश्वकोशकार का कहना है कि नेपाल में इस पुराण से संबंधित 800 वर्ष प्राचीन हस्तलिखित पोथी की प्राप्ति हुई है, जिसे किसी बौद्ध आचार्य ने लिखा है। बहु संवत्सर जीवी मार्कंडेय ऋषि को भागवतों ने अपने नए लोक संग्रहात्मक एवं आचार मूलक धर्म का प्रतिनिधि मानकर उनके मुख से निःसृत उपदेशों के रूप में इसको संकलित किया है। इस पुराण में इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि एवं सूर्य को प्रधान देवता के रूप में माना गया है। यहाँ देवी दुर्गा की स्तुति में देवी महात्म्य है। उन्हें आदिशक्ति के रूप में
पात्रों के विषय में उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी है। महाभारत के पात्रों के विषय में उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी वर्णित है। ये था मार्कंडेय पुराण के विषय में। आइए अब हम चर्चा करते हैं भविष्य पुराण के संदर्भ में। भविष्य पुराण में जो है टोटल 14,000 श्लोक हैं। टोटल 14,000 श्लोक हैं और इसमें भविष्यवाणियाँ चारों वर्णों के कर्तव्य, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण धर्म आदि का वर्णन है। इसमें शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों एवं पारसियों के रीति रिवाजों तथा उनसे संबंधित प्राचीन साहित्य का वर्णन है। इसमें सृष्टि विषयक बात भी है। इसमें सृष्टि विषयक बातों का वर्णन है जिनका आधार मनु का धर्मशास्त्र है। विश्वकोश ने 4 प्रकार के भविष्य पुराण की भी चर्चा की है, जिसके तीसरे खंड में उद्भिज विद्या पर ऐसा प्रकाश डाला गया है कि इससे आधुनिक वैज्ञानिकों का भी पथ प्रदर्शन है। अब हम देखते हैं भागवत पुराण के विषय में चर्चा करते हैं। भागवत के संदर्भ में प्रसिद्ध सूक्ति है विद्यावताम भागवते परीक्षा। वताम भागवते परीक्षा। विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत में कुछ गंभीर दार्शनिक विवेचना, इसलिए भी इसे जो है विद्वानों की योग्यता की कसौटी कहा गया। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावताम भागवते परीक्षा। वैष्णवों को प्रिय इस पुराण में 12 स्कंधों में 18,000 श्लोक हैं। वैष्णव लोग जो है इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इस भागवत पुराण को सर्वाधिक लोकप्रिय, इस महापुराण का लोकप्रिय अंश 10वां स्कंद है, जिसमें कृष्ण के जीवन का चित्रण है। गोपिकाओं के साथ रासलीलाओं का वर्णन है, परंतु यह ध्यातव्य हो कि इस क्रम में राधा के नाम का उल्लेख तक नहीं है। इसकी शैली प्रौढ़ तथा विस्तृत है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मांड पुराण के संदर्भ में। ब्रह्मांड पुराण में श्लोकों की संख्या 12,000 है और इसके कुछ मुख्य विषय हैं। इसमें महात्म्य, स्तोत्रों तथा उपाख्यानों का संग्रह लाने के कारण पुराण यह क्रम ही लगता है। इसका एक अंश अध्यात्म रामायण है जो 7 खंडों में है। इसमें शंकर पार्वती के वार्तालाप का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार अद्वैत भावना एवं राम भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। ये विषय वर्णित है ब्रह्मांड पुराण में। आइए अब हम देखते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के संदर्भ में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्लोकों की संख्या 18,000 है। 18,000 है और फिर इसमें सृष्टि को ब्रह्म का विवर्त माना गया है और इसके 4 भाग हैं। 4 भाग हैं। चारों भागों में आइए नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है ब्रह्म। नंबर 1 है ब्रह्म और फिर दूसरा है प्रकृति।
दूसरा है प्रकृति, तीसरा है गणेश, और फिर चौथा है कृष्ण। ब्रह्म भाग में देखिए, इसमें जो ब्रह्म भाग है इसमें सृष्टि का वर्णन है। प्रकृति भाग में कहा गया है कि कृष्ण के आदेश से ही प्रकृति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा के रूप में परिणत है। ये प्रकृति भाग हो गया। फिर गणेश भाग में कृष्ण का अवतार गणेश को माना गया है। और फिर कृष्ण जन्म भाग में कृष्ण के जन्म आदि वृत्तांतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब अगले पुराण पर आते हैं हम, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में श्लोकों की संख्या 13,000 है। ब्रह्म पुराण में जो है श्लोकों की संख्या जो है, इसकी श्लोक संख्या कितनी है? 10,000 है। इसकी श्लोक संख्या कितनी है? 10,000 है। श्लोक संख्या 10,000 है। और पद्म के अनुसार जो है 10,000 है श्लोकों की संख्या। और इस ब्रह्म पुराण के संदर्भ में प्राचीन कहे जाने वाले सभी पुराणों में उल्लिखित होने के कारण इसको आदि पुराण भी कहा जाता है। इसको आदि पुराण भी कहा जाता है। और फिर इसमें वर्तमान जो है उड़ीसा के पवित्र स्थानों का भी वर्णन है। और फिर इसमें सूर्य का शंकर से अभेद स्थापित है इस ब्रह्म पुराण में। और इसके एक परिशिष्ट को सौर पुराण के नाम से जाना जाता है। विष्णु, शिव, भागवत, नारद, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, देवी भागवत के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। परंतु लिंग, वाराह, कार्म, मत्स्य, पद्म के अनुसार 13,000 है। आइए अब हम चर्चा करते हैं वराह पुराण में। वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। और विष्णु भगवान का एक अवतार वराह कहा जाता है, जिसका यहाँ मुख्यतः निरूपण है। इस वैष्णव पुराण में शिव एवं दुर्गा से संबंधित आख्यान, नचिकेता आख्यान, श्राद्ध, प्रायश्चित, गणेश स्तोत्र, मथुरा महात्म्य आदि का वर्णन है। इसमें 218 अध्याय और ये 24,000 श्लोक माने जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं वामन पुराण के संदर्भ में। वामन पुराण, जो यह वामन पुराण है, इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार और फिर लिंग पूजा, वामन अवतार, लिंग पूजा,
95 अध्याय और फिर 10,000 श्लोक, 10,000 श्लोक हैं इसमें। इसके बाद इसके मुख्य विषयों को देखते हैं वायु पुराण के। इसमें जो वायु पुराण है, वायु पुराण में का उल्लेख महाभारत का हरिवंश में हुआ है। इसमें 112 अध्याय हैं और 12,000 श्लोक हैं। 112 अध्याय 12,000 श्लोक। बहुत से लोग वायु पुराण तथा शिव पुराण में कोई अंतर नहीं मानते हैं, परंतु वस्तुतः दोनों अलग अलग पुराण हैं तथा शिव पुराण एक उप पुराण है। विष्णु पुराण के जो है विद्येश्वर नामक प्रथम खंड के दूसरे अध्याय में प्रस्तुत श्लोकों की संख्या 1 लाख मानी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस लक्ष्य श्लोकात्मक ग्रंथ को ही व्यास ने संक्षिप्त करके 7 संहिताओं अथवा 7 खंडों के 24,000 श्लोकों वाले चतुर्थ शैव पुराण को रचा। वायु पुराण के 104वें अध्याय में 18 पुराणों की श्लोक संख्या दी गई है। इसमें गुप्तकालीन समाज तथा संगीत शास्त्र का भी उल्लेख है। इसमें संगीत शास्त्र का भी उल्लेख है। गुप्तकालीन समाज और संगीत शास्त्र का उल्लेख है। आइए अब अगले पुराण के विषय में चर्चा करते हैं, विष्णु पुराण। यह जो विष्णु पुराण है, देवी भागवत को छोड़ करके सभी पुराण रचना क्रम की दृष्टि से इस विष्णु पुराण को तृतीय स्थान पर रखते हैं। तृतीय स्थान पर इसको रखते हैं। देवी भागवत इसे 10वें स्थान पर रखता है। जो भी हो 23,000 श्लोक पर मतैक्य है। इसमें कितने श्लोक हैं? 23,000 श्लोक हैं। इसमें 23,000 श्लोक हैं। इसके प्रणेता कौन है? पराशर। इसकी जो है प्रणेता पराशर हैं। यही एकमात्र पुराण है जिसमें पुराण के समस्त लक्षण घटित होते हैं। प्रामाणिकता एवं प्राचीनता की दृष्टि से प्रमुख इसमें मौर्य राजाओं की वंशावलियों वर्णित हैं। विष्णु पुराण में जो है पुराणों के प्रतिपाद्य विषय की चर्चा भी हुई है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण जो है इसमें 15,000 श्लोक हैं। इसमें 15,000 श्लोक हैं और इसे भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है क्योंकि इसमें अग्नि पुराण में 18 विद्याओं का उल्लेख है, जैसे रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि, सार तत्व, धनुर्वेद, गांधर्वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, भारतीय संस्कृति पर अच्छा विचार भी इसमें प्रकट हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं नारद पुराण के ऊपर। किसके संदर्भ में? नारद पुराण के विषय में। यह जो नारद पुराण है विष्णु पुराण में रचना की दृष्टि से यद्यपि इसको 6ठा स्थान दिया गया है। 6ठा स्थान दिया गया किसमें? विष्णु पुराण में। और इसमें सभी पुराणों की श्लोकबद्ध सूची देखने पर यह क्रम अनुचित ही लगता है। इसमें लगभग कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। और फिर इसमें इसके 2 खंडों में क्रमशः 125 और 82 अध्याय हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। 2 खंड हैं
पहले में कितने हैं? 125, दूसरे में 82 अध्याय हैं। इसमें प्रधान रूप से वैष्णव धर्म के व्रतों का वर्णन किया गया है नारद पुराण में, और फिर आनुषंगिक विषयों में पाप, दंड, वर्णाश्रम, योग, मोक्ष आदि आते ही हैं। विष्णु भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है नारद पुराण में। अब हम चर्चा करते हैं पद्म पुराण के संदर्भ में। पद्म पुराण जो में इसमें लगभग कितने श्लोक हैं? 55,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 55,000 श्लोक हैं। और खंडों की संख्या कितनी है? इस पुराण में 5 खंड हैं। 5 खंड हैं। पहला है सृष्टि, दूसरा है पाताल, तीसरा है भूमिखंड, पहला सृष्टि, दूसरा पाताल, तीसरा भूमि, चौथा है उत्तरखंड। कौन सा खंड है? उत्तरखंड। और इसके बाद अंतिम है स्वर्ग खंड। अंतिम क्या है? स्वर्ग खंड है। अंतिम स्वर्ग खंड है। यह एकमात्र पुराण है जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में स्पष्ट उल्लेख है। इसमें अनेक कथाओं का उल्लेख है, जैसे शकुंतला विषयक, राम विषयक महाकवि कालिदास रघुवंशम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु के लिए इसे आधार मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब हम चर्चा करते हैं लिंग पुराण के विषय में। यह जो लिंग पुराण है 15वां, लिंग पुराण में जो है 11,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 11,000 श्लोक हैं। 28 अवतार का इसमें उल्लेख है। 28 अवतार का उल्लेख है इसमें। यहाँ शिव पूजा, लिंग पूजा विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कर्मकांड का विवेचन है। इसमें रेवा महात्म, भागवत, नारद, ब्रह्मवैवर्त तथा मत्स्य के अनुसार इस पुराण का रचनाक्रम 11वां है। आइए अब हम चर्चा करते हैं अगले पुराण गरुड़ पुराण के संदर्भ में। यह जो गरुड़ पुराण है इसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों वाला यह गरुड़ पुराण है। इसमें विष्णु भक्ति, व्रत, प्रायश्चित, तीर्थ, महात्म, ज्योतिष, औषधि शास्त्र, व्याकरण आदि का वर्णन है। इसके उत्तरखंड जिसमें प्रेतकल्प कहा जाता है, इसमें अनेक प्रकार के विषय वर्णित हैं, जैसे आत्मा की स्थिति के विषय में, फिर इसके बाद पुनर्जन्म, फिर इसके बाद जो है उससे मुक्ति पुनर्जन्म से, फिर यम मार्ग, प्रेतों की गति जो है। इसी से स्पष्ट है कि गया में श्राद्ध संपन्न कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी पुराण से स्पष्ट है, गरुड़ पुराण से। कूर्म पुराण।
कूर्म पुराण, इसमें श्लोकों की संख्या 17,000 बतलाई गई है। इसमें श्लोकों की संख्या 17,000 बतलाई गई है। वहीं संप्रति 6,000 श्लोक ही इस समय वर्तमान में उपलब्ध हैं। क्या हैं? उपलब्ध हैं। वैसे यह पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। पहले इसकी 4 संहिताएं ही उपलब्ध थी, परंतु इस समय एक ब्राह्मी संहिता, कौन सी? ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध है। इसी में 600 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 600 श्लोक हैं। यहाँ विष्णु के कूर्म रूप में अवतार ग्रहण है। कूर्म रूप में अवतार ग्रहण है। इसमें जो है कूर्म रूप का जो है अवतार ग्रहण करने का वर्णन है। यहाँ पर काशी की महानता का वर्णन है, प्रयाग की महानता का वर्णन है। यहाँ अग्नि द्वारा सीता की रावण से रक्षा करने का प्रसंग है, जो रामायण में नहीं है। अंतिम पुराण 18वें पुराण पर आते हैं। 18वां पुराण आपका है, 18वां पुराण है स्कंद पुराण। यह 18 महापुराणों में सर्वाधिक बड़ा है। इसका मूल रूप से 81,000 श्लोक हैं। इसमें कितने हैं? 81,000 श्लोक हैं। इसमें 6 संहिताएं हैं। पहला है सनत कुमारी सूत, दूसरा शंकर, तीसरा जो है ब्राह्मी, चौथा अगस्त्य, पांचवा वैष्णवी, छठा सौर। मुख्य विषय शिव भक्ति है। भारत के प्रमुख तीर्थों का वर्णन इसमें है। सनत कुमारी संहिता में शैव आख्यान, काशी के तीर्थ का वर्णन है। सूत संहिता यह अत्यंत इसमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार से 18 पुराणों का संक्षिप्त परिचय यह समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए नए वीडियो यूजीसी नेट आदि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के विषय में प्राप्त करते रहें।